तो हेलो फ्रेंड, जीके जीएस इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं बोर्ड के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास को टॉपिक वाइज ला रहा हूं आप सभी के लिए, जिसका पहला वीडियो इस्लाम धर्म से संबंधित, उसके उदय एवं उसका विस्तार से संबंधित वीडियो को हम लोग पढ़ा चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है जिसके बारे में आज देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पर आक्रमण किया था, क्यों किया था, इसका क्या कारण है और क्या ऐसा मुसीबत हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम के जो है नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया गया और साथ ही साथ जजिया कर को भी भारत में लगाया गया। तो इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे और देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम आप सभी को पता है, अगर जो भी वीडियो देखे होंगे पिछला का, तो अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं जा करके। अगर उस वीडियो को देखिएगा उसके बाद ये जो है समझ में आपको ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि कोई भी चीज़ का सीरियल होना बहुत ज़रूरी है। सीरियल से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। इसका प्ले लिस्ट भी हम लोग जो है जीके जीएस डिस्कशन चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जा करके उसे देख सकते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास का पढ़ाने का बेड़ा जो मैंने उठाया है, उसको सीरियल से हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लाएं और जो है उसको समझाने की प्रयत्न करेंगे। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। ऊपर देख सकते हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण है। भारत पर अरबों का आक्रमण मैंने पिछला वीडियो में पढ़ाया था, है ना, कि मुस्लिम के बारे में, किसके बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में। और मुस्लिम धर्म के जो मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं मोहम्मद साहब के एवं इससे संबंधित मोहम्मद साहब से संबंधित उनके पिता का अगर बात की जाए तो उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना। अगर इनके जन्म की बात किया जाए तो 29 अगस्त 570 ईस्वी में हुआ था, 570 में हुआ था। अगर इनकी इंतकाल की बात किया जाए मोहम्मद साहब की तो 632 ईस्वी में हुआ था। इनके इंतकाल के बाद इनके जो अनुयायी हुए थे वो खलीफा कहलाए और खलीफा को लेकर के, खलीफा बनने को लेकर के जो है आपसी में मतभेद हो गया, जिससे जो है मुस्लिम धर्म के लोगों ने जो है एक तरफ शिया और दूसरी तरफ सुन्नी बन गया। तो शिया और सुन्नी का जो भी विवाद था मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरह से जब विवाद हुआ तो शिया के तरफ जो है अपना खलीफा नियुक्त किया गया और दूसरी तरफ सुन्नी के तरफ से जो है अपना खलीफा नियुक्त किया गया था। उसी तरह से जो है शासन चलता रहा। समय के अनुसार जो है उमैयद खलीफा के द्वारा जो है शासन को जो है मतलब उनके दामाद जो थे, मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, उनसे जो है शासन छीन करके उमैयद खलीफाओं के शासन में चला गया था। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग जो है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कैसे आया और कब आया और क्यों आया। ठीक है, भारत में इसका आने का उद्देश्य क्या था, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। अरब देश की बात आ रहा है, अरब देश की बात आ रहा है। तो अरब देश में जो है वहाँ की जो अगर उर्वरता की बात किया जाए तो वहाँ की उर्वरता जो है बहुत ही कम थी। क्या थी? बहुत ही कम थी। इसको लेकर के वहाँ जो है खेती नहीं किया जाता था। खेती के बदले किया जाता था क्या? तो खेती के बदले जो है वो लोग पशुपालन करते थे। पशुपालन के साथ और क्या करते थे? व्यापार करते थे, क्योंकि सिर्फ पशुपालन से उस समय में जो है किसी को पेट भरना मुश्किल था। इसीलिए जो है वह अरब देशों के लोग जो है भारत से क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो हम यह कह सकते हैं कि भारत से जो है अरब देशों का संबंध पूर्व से ही चला आ रहा था, पूर्व से ही चला आ रहा था। तो वही बात हमने लिखे हैं कि भारत का संबंध अरब और से हजारों वर्ष पहले ही व्यापार का संबंध था। अरब के लोगों के द्वारा व्यापार तथा पशुपालन किया जाता था, अरब के द्वारा भारत से, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या बताएं कि अरब देशों के द्वारा जो है भारत से, है ना, व्यापार किया जाता था और भारत से जो भी है
भारत से अ, भारत से चंदन की लकड़ी, लौंग, काली मिर्च, हाथी दांत आदि, मतलब भारत की जो भी मुख्य वस्तुएं हैं उसको जाकर के अपने देश को ले जाता था और वहाँ के सीमावर्ती क्षेत्रों में उसे बेचता था, और जो बेचता था उसके मुनाफा से उसको पेट चलता था। किसका? तो अरब देशों के। तो क्या क्या बताया, यहाँ से जो ले जाता था भारत से अरब देश के लोग, चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी हो गया, लौंग हो गया, काली मिर्च हो गई, हाथी दांत हो गया। तो इस तरह से ये सब जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं इसको अरब देशों के द्वारा लेकर जाया करता था, और वहां से भी कुछ वस्तुएं को भारत में लाता था। तो वहां से कौन कौन सी वस्तु लाया जाता था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वहां से जो है शराब, घोड़ा, खजूर, तलवार, रेशमी कपड़ा इत्यादि जो है भारत में लाते थे। मतलब कि जो अरब देश का जो प्रसिद्ध था, है ना, वो भारत में लाते थे, और भारत का जो प्रसिद्ध चीज था उसको जो है अरब देश में ले जाते थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। करा अरबों का विजय क्षेत्र, है ना, करा अरबों का विजय क्षेत्र अगर माना जाता था तो कहा, तो सिंध हुआ मुल्तान, सिंध हुआ मुल्तान था। कहाँ था? सिंध एवं मुल्तान में। कहाँ था? करा अरबों का जो विजय क्षेत्र माना जाता था सिंध एवं मुल्तान को। अरबों का अगर प्रथम आक्रमण की बात किया जाए तो 636 से 637 ईस्वी के बीच में किया गया था। 636 से 637 में जो है खलीफा उस समय था उमर। अभी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया खलीफा उमर के बारे में कि जो है 4 गो जो खलीफा था, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये चारों जो है खलीफा के द्वारा जो है शासन चलाया गया था। तो वही कह रहा है कि अरब का जो आक्रमण हुआ था वह था 636 से 637 के बीच में, और उस समय जो है खलीफा किसका शासन था? तो उमर का। किसका था? उमर का। कर उमर के शासन में हुआ था। अब चलते हैं हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखते हैं, है ना। यहां तक तो आप समझ में आ गया होगा कि अरब के बारे में हमने पढ़ाया। ठीक है, अरब के बारे में कि अरब से जो है संबंध भारत देश से जो है कैसा रहा, और अरब के द्वारा जो है कौन कौन सी वस्तु को जो है भारत से लिया जाता था, और अरब के द्वारा जो है भारत में कौन सी वस्तुओं को दिया जाता था। ठीक है, अब चलते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखते हैं कहानी कि मोहम्मद बिन कासिम जो है किसका सेनापति था और भारत में किस लिए आया, उसका आने का क्या कारण बना, है ना। तो उसके बारे में बताते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। कर अल हजाज, है ना, अल हजाज जो था ईरान बिन कासिम, क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। तो अल हजाज को क्या जरूरत पड़ा, है ना, अल हजाज को क्या जरूरत पड़ा कि उसने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसके बारे में हम लोग इसके पीछे की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कह रहा इसका यहाँ हम लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में, और लेकिन जब हम बोलेंगे उसको समझाने में, मतलब उसको जो लिखा हुआ है उसको हम अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। कह रहा इसका श्रीलंका के द्वारा भेजा गया अल हजाज को जो है श्रीलंका के राजा के द्वारा, उस समय जो श्रीलंका के जो राजा था उसके द्वारा जो अल हजाज के लिए, है ना, नाव में जो है, जो पहले समुद्र में जो नाव चलता था उसमें सोना हीरा से भरी जहाज को राजा दाहिर के इलाके से समुद्री लुटेरे ने लूट लिया था। इस मामले पर अल हजाज के द्वारा राजा दाहिर पर आरोप लगाए, लेकिन राजा दाहिर ने इसे खारिज कर दिया। तब अल हजाज के द्वारा लगातार 2 बार आक्रमण, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। अब इसको हम अपनी भाषा में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो फिर से देखते हैं, कह रहा मोहम्मद बिन कासिम भारत क्यों आया। तो सबसे पहले ईरान के राजा था अल हजाज। क्या था? अल हजाज था। तो अल हजाज का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। अब जो है कि अल हजाज को श्रीलंका के राजा ने नाव में भर करके हीरे जेवरात, उसमें जो बहुमूल्य वस्तुएं थे वो जो है अल हजाज के लिए जो है नाव के द्वारा भेजा था। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो भेजा, तो नाव जब सिंध के रास्ते जब गुजर रहा था, नाव जब सिंध के रास्ते गुजर रहा था तो वहाँ के कुछ समुद्री लुटेरे, है ना, सिंध के कुछ समुद्री लुटेरे, उस समय की अगर बात किया जाए तो सिंध के राजा थे राजा दाहिर, है ना। कौन थे? राजा दाहिर। सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, है ना,
कि जब सिंध के राजा जो है कौन था, तो राजा दाहिर था। तो कह रहा जब समुद्री लुटेरे जब उस जहाज को, है ना, मतलब नाविक को जब लूट लिया गया, सामान से लदे हुए जो था उसको लूट लिया गया, तो उसका जो है सामान इधर उधर चला गया। ठीक है, तो इस बात की खबर अल हजाज को मिलती है कि श्रीमान जो श्रीलंका के द्वारा जो भेजा गया था जहाज, वो आपका क्या हो गया, समुद्री लुटेरे के द्वारा लूट लिया गया। क्या हुआ, लूट लिया गया है। तब इसकी खबर पड़ा अल हजाज को, तो अल हजाज बोला कि वो कहाँ हुआ है ऐसा घटना, है ना, ये घटना का जो है कहाँ हुआ है, तो बोला सिंध में हुआ है। कहाँ हुआ है, सिंध में। और सिंध का राजा था उस समय कौन था, राजा दाहिर। कौन था, राजा दाहिर। तो अल हजाज जो है पत्र के माध्यम से, अल हजाज जो है पत्र के माध्यम से राजा दाहिर को सूचनार्थ किया, सूचना दिया कि राजा दाहिर आपके जो है एरिया में मेरा जो है सोने और जेवरात से भरे हुए जो नाविक था वो क्या हो गया, समुद्री लुटेरे के द्वारा लूट लिया गया है। कृपया करके आप इसे पता लगाएं और उससे जो है सामान लूटा गया है हमको वापस किया जाए। लेकिन राजा दाहिर यहाँ पर गलती किया। राजा दाहिर जो है इस बात को इग्नोर कर दिया, है ना, बोला कि मैं जो है किसी को समुद्री लुटेरे को नहीं जानता हूँ, मैं किसी समुद्री लुटेरे को नहीं जानती हूँ, उसमें क्या सामान था नहीं था उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जिससे जवाब पाकर अल हजाज जो है नाराज हो गया। अल हजाज क्या हो गया, नाराज हो गया कि अरे ये तो एक्शन जरा सा भी नहीं ले रहा, मेरा सामान भी चोरी हो गया, है ना। तो इस तरह से किसी को भी गुस्सा लगेगा। राजा दाहिर का जो है इस समय औचित्य बनता था कि उसको जो है अपने स्तर से जांच करवाता और जांच करके जो है जो भी समुद्री लुटेरे था उसका सामान उसका जो है मुहैया कराता। लेकिन इसका उल्टा हुआ, राजा दाहिर इस बात को जो है इग्नोर करते हुए इसे क्या किया, जवाब भेज दिया कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जानते इसके बारे में क्या हुआ नहीं हुआ। तब अल हजाज को आया गुस्सा, अल हजाज को आया गुस्सा। तब बोला कि अब ऐसे नहीं सुनेगा, है ना। कहा जाता है कि जब घी को सीधी अंगुली से नहीं निकलता है तो अंगुली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो वही जो है अल हजाज को आया गुस्सा और अल हजाज जो है अपने सेनापति को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा, अर्थात सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। किस पर, सिंध पर। तो सिंध पर सबसे पहले जो है उबैदुल्ला के नेतृत्व में और दूसरा बार बुंदेला के नेतृत्व में 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया गया। लेकिन ये दोनों आक्रमण असफल रहा, मतलब मुख्य रूप से जो है सफलता नहीं मिली और दोनों जो है क्या हुआ है, वापस हो गया। तो सबसे पहले क्या बताएं कि सबसे पहले जो है 711 ईस्वी में अल हजाज के सेनापति उबैदुल्ला और बुंदेला इन दोनों के नेतृत्व में 711 ईस्वी में भारत के सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। लेकिन वो दोनों आक्रमण क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, तो जब असफल रहा तो इससे अल हजाज और गुस्सा गया, है ना। इससे लगा कि और जो है क्या हो रहा है ना, मेरा सामान भी लूट लिया और सेनापति जब हम भेजते हैं तो उसको भी हरा करके जो है क्या करता है, भेजा देता है। तब जो है अल हजाज के मुख्य सेनापति था एक मोहम्मद बिन कासिम। उस समय जो है अभी नया नया खून था उसमें, नवयुवक था, है ना, और लंबा चौड़ा था। तो उसको जो है सिंध पर भेजा। बोला अल हजाज पूरी कहानी बताया ऐसे ऐसे। तो जो है अल हजाज तीसरी बार, है ना, 2 बार में तो ये भेजा, पहला उबैदुल्ला दूसरा बुंदेला, तीसरी बार जो है मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, है ना, मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है ना, कि सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था कब हुआ था, है ना, तो 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में अगर पूछता है कि सफल आक्रमण कब हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तो 712 ईस्वी में। इसके बारे में आगे बताएंगे। 712 यहाँ पर इसको याद रखिए आप, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत के सिंध पर अब जो है मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री होती है, ठीक है। तब उसके बारे में देखते हैं। कह रहा तीसरी बार मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया गया। मैंने अभी बताया कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है तीसरी बार भारत के सिंध पर जो है क्या किया गया, सफल आक्रमण किया गया, सफल आक्रमण किया गया, ठीक है। अगर आक्रमण का उद्देश्य अगर पूछता है एग्जाम में, आक्रमण का उद्देश्य क्या था, तो आक्रमण का उद्देश्य था अरब राज्य का विस्तार करना। मतलब अरब राज्य को, मतलब जो भी सिंध पर मतलब जीतता उसको क्या करता, अरब में मिला लेता, एवं इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना। ये 2 इसका मकसद था,
है ना, एग्जाम में पूछता है कि इस्लाम धर्म जो पहला आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अरब राज्य का विस्तार एवं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, करा जब मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर प्रवेश किया, मतलब आक्रमण किया सिंध के क्षेत्र में, तब जो है बहुत सारे युद्ध लड़ा, है ना, छोटा छोटा युद्ध हुआ। उसमें जो है क्या किया, सबको हराते चला गया मोहम्मद बिन कासिम। अंतिम रूप से युद्ध हुआ राजा दाहिर के साथ। अंतिम रूप से युद्ध हुआ तो राजा दाहिर के साथ, जिसको हम लोग जो है ब्राह्मणावाद के युद्ध कहते हैं। क्या कहलाता है? ब्राह्मणावाद। जहां देख सकते हैं, करा अंतिम रूप से मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस राजा दाहिर के साथ ब्राह्मणावाद का युद्ध हुआ, और इसमें जो है दाहिर पूरी तरह से क्या हो गया, परास्त हो गया। दाहिर क्या हो गया, परास्त हो गया। तो जब दाहिर परास्त हो गया तो उस पर शासक किसका हो गया, मोहम्मद बिन कासिम का। अब जो है जो भी हुकूमत चलेगा किसका चलेगा, तो मोहम्मद बिन कासिम का चलेगा। ठीक है, तो करा ब्राह्मणाबाद के युद्ध में जो है राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का जो बीच युद्ध हुआ था, उसमें किसकी हार हुई, राजा दाहिर की। ठीक है, राजा दाहिर के एक बेटा था जिसका नाम था जयसिंह। क्या नाम था, जयसिंह था। करा राजा दाहिर का जो बेटा का नाम था क्या था, जयसिंह। क्या नाम था, जयसिंह। जयसिंह भी जो है बहुत ही लड़ाई मतलब मोहम्मद बिन कासिम से किया, लेकिन बेचारा अकेला पड़ गया। तो क्या करता, क्योंकि ब्राह्मणाबाद के युद्ध में जो है राजा दाहिर को जो है मार दिया गया था। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और इनकी जो पत्नी थी वो जौहर वध प्रथा अपना ली। जौहर मतलब क्या होता है कि किसी जब उसके सुरक्षा के लिए कोई नहीं रहता है, तब महिला क्या करती है, अपने आप को जो है आग में जला लेती है। उसी को क्या कहते हैं, जौहर व्रत प्रथा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी पत्नी की मृत्यु होगी। इसका बेटा जो है युद्ध लड़ा, लेकिन ये भी जो क्या हुआ, अंतिम रूप से जो है इसके धर्म को स्वीकार कर लिया, मतलब इस उसके शरण में चल गया। किसके, मोहम्मद बिन कासिम। बोला कि ठीक है, हमको मारिए नहीं, ये कहना उचित नहीं है। मतलब परास्त हो गया, तो वह मजबूरन बस जो है क्या हो गया, मुस्लिम धर्म को अपना लिया गया। कौन, जयसिंह ने। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। और वहां के जो जनता था, मतलब जो नवयुवक जनता था, उसे जो है क्या किया गया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है मार काट दिया गया, है ना। मतलब उसे जो है किसी तरह से जो है बचने नहीं दिया। और वहां के जो भी यंग लड़कियां थी उसको जो है उठा करके जो है लेके चला गया, अपने अरब देश में भिजवा दिया। इसी में जो है इसका बेटी थी 2 गो, सुरमल देवी और परमल देवी। उसके करा राजा दाहिर के जो 2 गो बेटी थी। अब जयसिंह तो जैसे इसका था, तो ये जो इस्लाम धर्म को अपना ही लिया लास्ट में युद्ध करते करते। लेकिन सुरमल देवी और परमल देवी को भी जो है किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने जो है रिजर्व कर लिया अपने पास, और वह जो है कब्जा कर लिया कि हम जाएंगे अरब तो उसको लेते जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। करा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा विजित क्षेत्रों में जजिया कर। और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले जो है जजिया कर जो लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, करा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था, लेकिन इसमें कुछ अपवाद व्यक्ति थे जिसको जो है जजिया कर नहीं देना चाहता, नहीं दिया जाता था, मतलब उससे नहीं लिया जाता था। तो ऐसा कौन था, तो कह रहा ब्राह्मण व्यक्ति था, बच्चा था, अपंग था, और स्त्रियों को छोड़ करके। कह रहा ये 4 वर्ग को छोड़ करके सभी को जजिया कर देना पड़ता था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जजिया कर आखिर है क्या, जजिया क्या होता है। तो जजिया के बारे में हम समझाते हैं। जैसे कि मुसलमान आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम क्या था, एक मुस्लिम था, तो वो चाहता था कि जितने भी है मेरा विजित प्रदेश वो सब के सब मुस्लिम बन जाए। ठीक है, मुस्लिम बन जाए। अगर जो मुस्लिम नहीं बनेगा वो जजिया कर देना, जजिया कर देगा, मतलब जो उसके धर्म का व्यक्ति नहीं है उसको जजिया कर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो जजिया कर ये होता है। तो जजिया कर 4 वर्गों को, ब्राह्मण, बच्चों, अपंग और स्त्रियों को छोड़ करके जो है जजिया कर को लिया गया। किसके द्वारा, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कर अंतिम रूप से अरबों द्वारा भारत के ज्योतिष, कला, चिकित्सा, गणित आदि ग्रंथों का अरबी में भाषा में संकलित करवाया। करा भारत के जो भी महत्वपूर्ण
संकलन था, जैसे ज्योतिष था, कला था, चिकित्सा था, गणित था, ये सब जितने भी ग्रंथ था सबको जो है उसको जो है अपने अरब में ले गया और उसको अपनी अरबी भाषा में क्या कराया, संकलित कराया, मतलब रूपांतरण कराया अरबी भाषा में, ताकि जो है भारत की जो क्या है गणितज्ञ, क्या है चिकित्सक, क्या है ज्योतिष कला, उसके बारे में जान सके। ठीक है, करा दो गो इंपोर्टेंट था, करा ब्रह्म सिद्धांत तथा खंड खांड। ब्रह्म सिद्धांत तथा खंड खांड जो है भारत के प्रसिद्ध पुस्तक जिसे ब्रह्मगुप्त के द्वारा रचित किया गया था। करा ब्रह्मगुप्त किसके द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा रचित दो गो पुस्तक था जिसका नाम है ब्रह्म सिद्धांत तथा खंड खांड। ब्रह्म सिद्धांत तथा खंड खांड इसे भी जो है वो अपने अरब देशों में लेके गया और इसे अरबी भाषा में रूपांतरित करा करके इसके बारे में जानना और समझा। ठीक है, करा मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर विस्तार कर रहा था, करा है इतना काम कर लिया मोहम्मद बिन कासिम, तो करते करते और विस्तार करने के लिए जब सोच रहा था तो उसी समय जो इसका आका भेजा था अल हज्जाज, कौन भेजा था, अल हज्जाज भेजा था, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब इस जिसको भेजा था उसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तब जो है तब क्या होता है, तब जो है अरब का शासक खलीफा अलवलीद का भाई जो है सुलेमान बना। करा जब अल हज्जाज जब बन गया, अल हज्जाज जब जो है मृत्यु को प्राप्ति हो गया, तब जो कह रहा है कि अरब का जो शासक बना, खलीफा बना अलवलीद, कौन बना, अलवलीद का भाई सुलेमान बना, अलवलीद का भाई सुलेमान बना। तो सुलेमान जब बना तो सोचा कि चलो अब तो जो सैन्य अभियान जो चलाया जा रहा है भारत के सिंध के क्षेत्र में, उसको हम लोग क्या करते हैं, बुला लेते हैं, क्योंकि उसको चाहता था कि अब जो हम अपने स्तर से उसको क्या करें, मॉनिटरिंग करें। तो इस तरह से अल हज्जाज के मरने के बाद जो है शासक वहां का कौन बन गया, सुलेमान बन गया। कौन बन गया, सुलेमान बन गया। और जो है उसको बुलावा पत्र भेजा, किसको, मोहम्मद बिन कासिम को। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत की ओर चल पड़ा। जितने भी संपत्ति उसको मतलब भारत से प्राप्त हुआ था, लड़कियां जितने भी हुआ था, सबको जो है लेकर के, और साथ ही साथ सुरमल देवी और परमल देवी को लेकर के भी चला गया कि वहाँ के जो अथी हैं, मतलब मेरे आका हैं, अर्थात जो वर्तमान में जो सुलेमान है, उनको जो है हम भेंट करेंगे ताकि हम हमारे कर्तव्य कृत से क्या हो, खुश हो जाए और हमें सेनापति के रूप में क्या करें, बनाए रखें और ज़्यादा मान मर्यादा मिले। ठीक है, तो इसके मन में ये था। लेकिन कहीं ना कहीं सुलेमान जो है इसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि भारत में जो अभियान चल रहा है वो उसके जो है काबिल नहीं था, क्योंकि उस समय जब अल हज्जाज जब गद्दी पर बैठा था तो ये दोनों में दुश्मनी था, है ना, अल हज्जाज और अलवलीद का भाई सुलेमान, यानी अलवलीद से भी होगा, है ना, तो अलवलीद तो दुश्मनी था, इसलिए चाहता था कि कोई भी काम जो अल हज्जाज के द्वारा कराया जा रहा है वो मेरे शासनकाल में नहीं चले, अब जो भी चलेगा मेरे अनुरूप चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है उसको बुला लिया मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को जब बुला लिया तब जो है सुरमल देवी और परमल देवी जो थी, जो राजा दाहिर की बेटी थी, उसके बारे में कहा जाता है, जिसमें चचनामा जो पुस्तक है ना, चचनामा जो पुस्तक है जिसका लेखक है अली अहमद, जिसका लेखक कौन है, अली अहमद, उसी में जो है पुस्तक में जो है पूरा जो कहानी हम बताएं उसका विवरण मिलता है। और साथ ही साथ यह विवरण मिलता है कि जब सुरमल देवी और परमल देवी को सुलेमान के पास जब पेश किया गया तो ये दोनों जो है चालाकी पूर्वक जो है क्या किया, चालाकी पूर्वक क्या किया कि ये दोनों जो है राजा के पास बोला, सुलेमान को बोला कि सुलेमान हमको तो पकड़ के लाया गया है, अब जो इच्छा है आप कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपसे कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ। तो बोला राजा कि ठीक है, कहिए क्या कहना चाहते हैं। तो उसने कहा कि सुलेमान जिसके लिए हम दोनों को आपके सामने पेश किया गया है, मतलब जिस कार्य हेतु, तो उसका उपभोग जो है पहले ही मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कर लिया गया। ये उसका चतुराई था, ऐसा हुआ नहीं था, ये उसका क्या था, चतुराई था, ताकि वह जो है क्या अपना बाप का बदला ले सके, मोहम्मद बिन कासिम को मार सके। और जस्ट उसी तरह जो है जैसे ही ये बात बोला सुरमल देवी और परमल देवी सुलेमान को, सुलेमान जो है आग बबूला हो गया और अपना सेनापति को आदेश दिया कि उसे जो है मोहम्मद बिन कासिम को बैल के खाल में जो है पकड़ के लाया जाए।
तो जो है आदेशानुसार उसे लाया गया और रास्ते में ही उसके जो है गन से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थी कहानी मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित। तो आपको ये कहानी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। और इसका पीडीएफ के लिए आप कमेंट किए थे, जिसका मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा पढ़ाने का जो तरीका है कैसा लगा, आप लोग थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत होता है तो उसमें और हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ आप सभी के लिए है। तो ये जो है एग्ज़ाम के व्यू से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आप चाहें तो आप इसे नोट्स बना सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ जो है उसमें डलवा दूंगा टेलीग्राम पे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपने साथी और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।